अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुगर के मरीज जब भी डॉक्टर को चेकअप करवाने जाते हैं, वो डॉक्टर उनको यही रिकमेंड करता है कि आपने लो कार्ब डाइट पे शिफ्ट हो जाना है, मतलब ऐसी डाइट जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं। तो यही सबसे आसान तरीका है आपकी शुगर कंट्रोल करने का, उन लोगों के लिए भी जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती। तो कौन सी ऐसी डाइट है जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ऑलमोस्ट जीरो होते हैं या बहुत थोड़े होते हैं, जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल में बिल्कुल असर नहीं डालते और आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। तो आज मैं ऐसे ही कुछ खानों के बारे में आपको बताऊंगा, कोई से 5 ऐसे मैं आपको खाने बताऊंगा, टॉप 5 लो कार्ब फूड्स, यानी ऐसे 5 खाने जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत थोड़े होते हैं, और वो आपका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ाती हैं, बहुत थोड़े होते हैं, ये ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। तो आज इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्ब्स इसको हम आसान अल्फाज में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं नशास्ते। नशास्ते या कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? बेसिकली जब आप कुछ चीज खाना खाते हैं उससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स हासिल होते हैं, जो कि बाद में आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये बॉडी में जाकर आपकी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो फिर आपकी बीटा सेल्स के अंदर स्टोर हो जाती है, जो कि बाद में एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो ये आपकी उनका बीटा सेल्स फिर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे होते इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, ये रिसेप्टर्स। तो आपका जो ब्लड कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज जो रिलीज होता है, वो आपके खून में शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल हाई आने लग जाता है। तो जितने कम कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे, उतना ही ज्यादा आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। तो इसके लिए वही खाने इस्तेमाल करें जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल जीरो हो या बहुत थोड़े हो। तो हमारे पास जो 5 बेहतरीन ऐसे खाने हैं लो कार्ब, में सबसे पहले हमारे पास आता है अंडा। जी हाँ, एक्स की बात करो कार्बोहाइड्रेट्स की, तो अंडे के कार्बोहाइड्रेट्स उसके अंदर ऑलमोस्ट जीरो होता है। जी हाँ, एक्स के अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते अंडे में। इसका मतलब है अंडा हमारा ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ाता। दूसरा, अंडा शुगर के मरीजों कम से कम एक दिन में 2 से 3 अंडे जरूर खाने चाहिए। अंडा आपको सारी जिंदगी कमजोरी नहीं होने देगा। जी हाँ, जो आप शुगर के मरीजों को कमजोरी होती है जिस्मानी, अंडा अगर रोजाना इस्तेमाल करते हैं जर्दी के साथ, तो अंडा आपकी जिस्मानी कमजोरी कभी नहीं होने देगा। इसके अलावा अंडा सुपर फूड के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया में। ऐसे नहीं इसको सुपर फूड कहा जाता, बिकॉज हर वाइटामिन और मिनरल्स का एक स्मॉल पोर्शन इसके अंदर पाया जाता है। हड्डियों के लिए विटामिन डी की जरूरत है, विटामिन के की जरूरत है, मैग्नीशियम की जरूरत है, तीनों इसमें पाए जाते हैं। स्किन के लिए फोलेट की जरूरत होती है, इसके अंदर फोलेट भी पाया जाता है। और इसके अलावा विटामिन ई, विटामिन ए, प्रोटीन, दूसरे जितने भी कुछ विटामिन मिनरल इंपॉर्टेंट, सब के सब इसमें पाए जाते हैं, जो कि ओवरऑल हेल्थ को भी बेहतर करते हैं। तो जर्दी के साथ नाश्ते में अंडा जरूर खाया करें। ये हमारे पास लो कार्ब डाइट के अंदर आता है, ऑलमोस्ट बल्कि जीरो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट के अंदर भी कंसिडर किया जाता है। और सेकंड पे हमारे पास क्या आता है? सेकंड पे हमारे पास आता है क्यूकम्बर, खीरा। आजकल गर्मी में वैसे ही जो है वो पसीना बहुत ज्यादा इंसान का बहता है, जिसकी वजह से जिस समय उसके समटाइम डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, अगर पानी की कमी बहुत ज्यादा हो जाए। खीरे की बात करें तो कंबर जो है ऑलमोस्ट 71% पानी कंटेंट जो है इसके अंदर कंटेन होता है। मतलब जो 71%, 71% पोर्शन जो है वो खीरे का उसके अंदर पानी का है, जो कि आपके जिस्म से आपकी डिहाइड्रेशन को पूरा करता है, आपके जिस्म से पानी की कमी को भी पूरा करता है, और इसके अलावा आपके स्टमक और आपके लेवर के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को स्टमक का इशू होता है डाइजेशन का, उनके लिए बहुत जबरदस्त है ये। कुछ लोगों का लेवर का ये होता है कि जी इनके जो है वो जिगर में जो है वो गर्मी हुई है, या स्टमक में, मैदे में गर्मी हुई है। तो दोनों के लिए बहुत ही ताकतवर चीज है, बड़ी बेहतरीन चीज है। तो रोजाना दोपहर के टाइम इस्तेमाल किया करें इसे। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, ऑलमोस्ट जीरो कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर जितने मर्जी आप खीरे खाएं, इजी होकर आपको ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, बल्कि रोजाना इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा विटामिन वगैरह पाई इसमें बिल्कुल पाए जाते हैं, दूसरे विटामिन और मिनरल, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दोपहर के टाइम खास तौर पे इसको सलाद के तौर पे जरूर इस्तेमाल किया करें। ये आपकी ब्लड शुगर लेवल को कम करने में और इसे कंट्रोल करने में आपकी बहुत मदद करता है क्यूकम्बर। तो सेकंड पे क्या आता है हमारे पास? क्यूकम्बर यानी खीरा। थर्ड पे हमारे पास आता है लेमन। लेमन की अगर बात करें, एक लेमन की जो इंसान वन टाइम यूज करता है उसमें ऑलमोस्ट 1 से 1.5, 1 to 1.5 के करीब कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट वंस अगेन जीरो ही कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब है लेमन भी हमारे पास लो कार्बोहाइड्रेट फूड के अंदर आता है। अब लेमन के बेनिफिट्स जितने में चीजें हैं सबसे ज्यादा, इसकी वजह ये लेमन जो है वो विटामिन सी का खजाना है। और वो शुगर के मरीज जिन्हें यूरिक एसिड का भी मसला है, तो यूरिक एसिड को खत्म करने के लिए सबसे जो बेहतरीन चीज है विटामिन सी है। जी हाँ, विटामिन सी आपका इसका दुश्मन होता है यूरिक एसिड का। ये यूरिक एसिड को बहुत जल्द जो है वो रिलीफ दिलाता है। और इसके अलावा इसके जो है विटामिन सी है, और विटामिन सी का काम है जिस्म से आपकी इन्फ्लेमेशन खत्म करना, कहीं सोजिश हुई है
उसको ठीक करना आपके लिवर के लिए बड़ा बेहतरीन है, फैटी लिवर के लिए बहुत अच्छा है, किडनी के लिए बड़ा अच्छा डिटॉक्सिफायर है। जी हाँ, जो लोग किडनी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, अर्ली मॉर्निंग किडनी उनकी साफ रहे, या ओवरऑल जिस्म के अंदर से जो भी एक्स्ट्रा फाजिल मादे होते हैं जिस्म से बाहर निकलते हैं टॉक्सिन्स, तो रोजाना लेमन वाटर जरूर इस्तेमाल किया करें, या सलाद वगैरह जो आप खाते हैं, सैलड हो गई घर पे बना के, उसके ऊपर जो है ना लेमन डाल के रोजाना जरूर इस्तेमाल किया करें। लेमन बहुत ही ताकतवर चीज है आप लोगों की बॉडी के लिए, आपकी बॉडी को अंदर से साफ करके रख देती है, आपकी स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो थर्ड पे लो कार्ब डाइट में हमारे पास क्या आता है, लेमन। नंबर 4 पे क्या आता है नंबर 4 पे हमारे पास वंस अगेन एक ऐसी चीज आती है जो कि आजकल हमने काफी मतलब लोगों ने एंजॉय की है, और वो है रेड मीट। जी हाँ, बीफ। बीफ की बात करें, कुछ लोग उस दिन मुझे एक पेशेंट कहा था कि सर मैंने तो सुना है कि जो है वो बीफ बना होता है, ये सरासर गलत है। दुनिया में बीफ से ज्यादा ताकतवर चीज कोई नहीं है। यस, ये एक सच्ची बात है, इट्स ट्रू फैक्ट कि जो बीफ है वो बहुत ही ताकतवर चीज है, लेकिन इसको लिमिट में रह के खाना चाहिए। जी हाँ, रेड मीट है चूंकि इसके अंदर अमाउंट ऑफ फैट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, उसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन भी एक अच्छी मिकदार में पाया जाता है जो कि आपके मसल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इसको लिमिट में रह के मटन भी आप लोग खा सकते हैं, बल्कि खाना चाहिए, मटन हो जाए या बीफ हो जाए। कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर भी जीरो होता है। 100 ग्राम मटन के अंदर या 100 ग्राम बीफ के अंदर 25 से 28 ग्राम के करीब प्रोटीन पाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी वैल्यू है। ये आपकी जिस्मानी कमजोरी को दूर करेगा, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करेगा, ब्लड शुगर लेवल को रिवर्स करने में आपकी बहुत मदद करेगा, आपकी जिस्मानी कमजोरी को भी दूर करेगा, और बहुत सारे मसल में आपकी हेल्प आउट करेगा। सो मटन या बीफ इसको जरूर हफ्ते में कम से कम 2 दफा तो जरूर इस्तेमाल किया करें, चाहे कीमे की शक्ल में कर लें, किसी वेजिटेबल्स के साथ मिला के, किसी सब्जी के साथ मिला के, या वैसे इस्तेमाल कर ले, लेकिन इसको जरूर इस्तेमाल किया करें, ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। सो नंबर 4 पे हमारे पास क्या आता है, बीफ या मटन। नंबर 5 पे हमारे पास आती है गोभी, कॉलीफ्लावर। जी हाँ, कॉलीफ्लावर, गोभी। वंस अगेन गोभी की बात करें तो इसके भी तकरीबन आप ये लगा लेंगे 5 ग्राम के करीब इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, जो कि लो तो कंसिडर किए ही जाते हैं, लो कार्ब डाइट है, लेकिन ऑलमोस्ट जीरो कार्ब भी इसको कहा जाता है, बिकॉज इतने कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते किसी भी तरह का। और इसके बेनिफिट्स क्या है, इसको सबसे बेहतरीन तरीका खाने का क्या, लोग अक्सर इसको हांडी बना के इस्तेमाल करते हैं, बेहतरीन है, ठीक है, लेकिन जो बेहतरीन तरीका है इसका वो रोस्टेड फॉर्म में सलाद के साथ इसको खाने का। अगर आपने इसको रोस्टेड फॉर्म में नहीं खाया हुआ तो इसको जो है वो हल्का सा विदाउट ऑयल रोस्ट करके इसको खा के देखें, लिटरली बहुत डिलीशियस चीज बन जाती है, और बड़ी अच्छी, और आपका स्टमक भी इससे अच्छा फुल हो जाता है, आपको दोबारा भूख भी नहीं लगती। ये लिवर के लिए बहुत बेहतरीन सब्जी है, ये सब्जी आपके लिवर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, कि जो खासतौर पर जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनको जाहिर है परफॉर्मेंस कम हो जाती है जिसम के बॉडी ऑर्गन्स की, तो ये खुराक उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये किडनीज के लिए भी महफूज है, ये जिगर के लिए भी महफूज है, ये शुगर को भी कम करती है, कंट्रोल करती है, रिवर्स करने में भी मदद करती है। तो ये 5 ऐसे जो है मैंने आपको बताया विटामिन और मिनरल्स एक भरपूर खाने और लो कार्बोहाइड्रेट्स फूड हैं, इनको रोजाना की बुनियाद पे आप लोग जरूर इस्तेमाल किया करें। ये शुगर डेफिनेटली कंट्रोल करेंगे, और ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, यूरिक एसिड, इन मसलन से भी आपकी जान छूटेगी। जिनको नहीं यकीन, वो 1 महीना इस डाइट को इस्तेमाल करके देखें, और फिर वो अपनी जुबानी इन चीजों को खुद बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। खुश रहें, खुश रखें, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, और ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।